जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है एमसीक्यू सीरीज़ का कंप्यूटर के सेक्शन में। यानी 23 प्रैक्टिस सेट हमने पहले ही करा दी है एमपी पटवारी के, जो आपको चैनल की प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा, तो उनको भी जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज के यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में हम कंप्यूटर के उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो पटवारी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वगैरह में मिला के जो संयुक्त भर्ती परीक्षा है, और इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से देखना है। लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। आज का लेवल थोड़ा हाई रखा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2007 में न्यूज़लेटर कॉलम को क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर न्यूज़लेटर बनाना है एमएस वर्ड 2007 में तो कैसे बनाओगे? तो अगर ये काम करना है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उस एरिया को सेलेक्ट करें जहां कॉलम आरंभ करने हैं, ठीक है। पेज लेआउट टैब सेलेक्ट करें और पेज सेटअप ग्रुप में कॉलम 2 सेलेक्ट करें। ये 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट करो जहां कॉलम लाना है न्यूज़लेटर के लिए, फिर पेज लेआउट टैब में जाओ, फिर पेज सेटअप में जाके कॉलम 2 को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो इस तरह आप ला सकते हो। अगला है एंड्रॉयड एप्लीकेशन कि सफल कंपाइलेशन पर आपके मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल के लिए डॉट डॉट आउटपुट डाउनलोड की जानी चाहिए। तो अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन का कंपाइल करने चाहते हैं मोबाइल पे, तो ऐप इंस्टॉलेशन के लिए आपके मोबाइल में डॉट APK फाइल होनी चाहिए, जो एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है डॉट APK। एंड्रॉयड जो गूगल द्वारा बनाया गया क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन रो डेटा को कॉलम या कॉलम डेटा को रो में डिस्प्ले करता है। देखो MS एक्सेल में एक फंक्शन ऐसा भी है जो रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाता है। एक्सेल तो आप लोग जानते ही होंगे, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन रो और कॉलम के सहयोग से बनने वाली सीट जो है, जिसमें एक डिब्बा जो है उसको सेल बोलते हैं, और ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन MS एक्सेल कहलाता है, ठीक है। तो उसमें फंक्शन में रो को कॉलम और कॉलम को रो डेटा में जो डिस्प्ले करता है ना उल्टा करके, वो करता है आपका ट्रांसपोज कमांड के द्वारा आप ये काम कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइस के शेयर पूल्स के मल्टीपल सर्वर से इंटरकनेक्ट प्रेजेंट करता है डॉट डॉट कहलाता है। तो ऐसे नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइस के शेयर पूल से मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट होते हैं, वो आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। सैन कौन से कहलाएंगे? स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम संचालित किया जाता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर यह जांच करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट समुचित रूप से कार्य कर रहा है या नहीं। बायोस को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट स्टोरेज, ठीक है, या फिर सिस्टम। तो ये जो है ना बायोस प्रोग्राम संचालित जो होता है वो कंप्यूटर जो जांच करता है, इसको आप बोलते हैं पोस्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट कमांड, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विंडो 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त हुआ? तो विंडो 10 में जो पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो के द्वारा बनाया गया, उसमें सबसे पहली बार क्या आया? तो विंडो 10 की खासियत है माइक्रोसॉफ्ट एज आया है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट है कौन सी लैंग्वेज MS एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए प्रयुक्त होती है? MS एक्सेल में जो मैक्रो बनता है ना, वो विजुअल बेसिक लैंग्वेज से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्पेशल इफेक्ट निम्न में से कौन से जाना जाता है? तो जो भी पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, उसकी स्लाइड को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो स्पेशल इफेक्ट डालोगे। वो स्पेशल इफेक्ट कहलाता क्या है? तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशंस। याद रखिएगा, ट्रांजिशंस राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल इफेक्ट के लिए ट्रांजिशंस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? सही वाले तथ्य को बताना है। तो आपको बता दूं कि इसमें से पहला जो तथ्य है HTTP कुकीज़, आपके कंप्यूटर पर छोटी टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया गया डाटा है। उदाहरण के लिए यूजर नेम होते हैं। देखो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी मदद से आप क्या करते हो? वेब पेजों को देख पाते हो। HTTP जिसकी खोज टिम्स बर्नर्स ली ने की है। और कुकीज़ क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आपकी इंटरेस्ट के अनुसार एक मेमोरी के रूप में जब आप इंटरनेट चलाते हो तो चीज़ें ग्रहण करके रख लेती है, ताकि बाद में आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको ऐड वगैरह दिखाया जाए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि
असंबद्ध विकल्प का चयन करिए, जो संबद्ध ना हो, सही ना हो, उस विकल्प को बताना है। तो एडोब ड्रीम बियर नहीं होता, एडोब एक्रोबेट होता है, ठीक है, ड्रीम बियर नहीं होता। नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 में थिजेरस के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो थिजेरस के लिए जो शॉर्टकट की है ना, वो है Shift+S7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिजेरस क्या है? डिक्शनरी का ही एक समानार्थी है। डिक्शनरी में क्या होता है कि आप उससे मिलते जुलते शब्द खोजते हैं, थिजेरस भी वही करता है लेकिन दूर का मिलता जुलता शब्द। अगर मैं बोलता हूँ कि इन्जॉय मतलब होता है क्या? हैप्पी मतलब होता है खुश होना, तो जोवियल मतलब भी खुश होना होता है। तो ये आपस में क्या हो गया, थोड़ा दूर के अगर हो गया तो थिजेरस हो गए। तो Shift+F7 से थिजेरस शॉर्टकट की वर्ड में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि वह कौन सा HTML5 टैग है जो उपयोग वेब पेज के अंदर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। यानी वेब पेज के अंदर वेब पेज, यानी हाइबरनेट, वेब पेज के अंदर भी वेब पेज दिखाना है, ठीक है, या फिर हाइपर लिंक बोलें, तो ये जो है आपका ना, ये वाला कमांड जो इफ फ्रेम है, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। MS वर्ड में Ctrl+H का उपयोग कैसे करते हैं? तो MS वर्ड में जो Ctrl+H का उपयोग है ना, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्लेस टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है Ctrl+H, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां कि माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको DBMS बोलते हो, MS एक्सेस बोलते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग नहीं है? तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग नहीं है और वो है MS एक्सेस। क्या है? MS एक्सेस। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, एक्सेस नहीं है, ठीक है, वो अलग से है। नेक्स्ट है मेमोरी का सामान्य रूप निम्न में से स्टोर होती है। तो मेमोरी जो है ना, सामान्य रूप से स्टोर होती है आपकी SRAM में से, ठीक है, SRAM। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट को आपकी स्पीच के साथ सिंक को ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप साइड करने में सक्षम बनाने के लिए किस विकल्प का भी उपयोग करते हैं? तो पावर पॉइंट में अगर आपकी स्पीच है, जो भी आप बोल रहे हो, ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड में सक्षम बनाने के लिए आपको जो यूज करना पड़ेगा वो रिहर्स टाइमिंग का करना पड़ेगा। देखो, रिहर्स टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा आप एक बार क्लिक कर दीजिए तो आपकी प्रेजेंटेशन अपने आप ही चलता रहेगा टाइम के अनुसार। अगर आप 5 मिनट में ये स्लाइड चेक करेंगे तो 5 मिनट बाद दूसरी आएगी, ऐसा करके टाइमिंग के अनुसार। नेक्स्ट है निम्न में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो दो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें से वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए? जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गए, या फिर असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? तो कंप्यूटर हमेशा डेटा जो स्टोर करता है बाइनरी रूप में 0 और 1 के फॉर्मेट में करता है, ठीक है, यस और नो में। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या यूनिक्स कमांड नहीं है? तो यूनिक्स कमांड इसमें नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से CLS यूनिक्स कमांड नहीं है। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट सामान्य रूप से इसमें से किसके प्रयोग किया जाता है? तो जावा का जो स्क्रिप्ट है ना, ये लैंग्वेज उपरोक्त सभी में प्रयोग करते हैं। इमेज को मैनिपुलेट करना है, एडिट करना है, वैलिडेशन फॉर्म डालना है, कंटेंट डायनेमिक करना है, सब में जावा स्क्रिप्ट। जावा से भी वेब पेजेज वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेसबुक भी आई थिंक जावा पे ही पूरा प्रोग्रामिंग बेस्ड है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से क्या लॉजिक गेट नहीं है? तो लॉजिक गेट नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि एंड, और नॉर, ये सब लॉजिक गेट हैं, लेकिन एक्स एंड नहीं होता है, नंद होता है, यानी AND, नंद गेट, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फाइल MS वर्ड 2007 और आगे वाली स्टार्ट करती है? तो MS वर्ड 2007 और उसके आगे का जो एक्सटेंशन होता है वो बताना है। तो वो होता है binword.exe, यानी binword.exe होता है एक्सटेंशन, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि www ब्राउजर्स FTP तथा HTTP ... लेयर के 7 लेयर OSI मॉडल हैं। तो ये सब जो है ना आपके क्या हैं? ये सब आपके एप्लीकेशन लेयर हैं। क्या है? एप्लीकेशन लेयर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब लेयर है ना, जिसके माध्यम से आप नियमों से सूचनाएं भेजते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। पेज ओरिएंटेशन क्या है, दो तरह के पेज बना सकते हो आप, या तो पोर्ट्रेट एंड सीधा या फिर लैंडस्केप। अगर आप वीडियो भी हमारा देख रहे हो या तो स्क्रीन आपकी एकदम सीधी होगी या फुल स्क्रीन लैंडस्केप होगी, तो यही है पेज ओरिएंटेशन। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये पूछा है। तो इसमें से जो पहला विकल्प है पेज ओरिएंटेशन किसी भी समय परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये राइट विकल्प है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग जीमेल, याहू या हॉटमेल संदेश प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये क्या करता है, जीमेल, याहू, हॉटमेल के लिए संदेश प्राप्त करता है। देखो दो चीज़ें हैं, अगर आप संदेश भेजोगे किसी को तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से यूज करोगे, लेकिन संदेश को अगर उसी संदेश को प्राप्त करना है, मान लो आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो STME यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज करोगे। अगर वो आपको संदेश भेज रहा है और उसको प्राप्त करना है ना, तो POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सेगमेंट आज थोड़ा हाई था लेवल। तो वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को